Hello students, I am Patel Priyanka and welcome to today's session. बच्चों, आज क्लास 11th का बहुत दिनों के बाद मिला है ना, बीच में 12th की वीडियोस बनाने रह गई ना, तो 11th का छूट गया। आज बहुत दिनों के बाद 11th का चैप्टर नंबर 5 मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक हमारा क्या कहता है। टाइटल, व्हाट डू यू मीन बाय मोर्फोलॉजी? मोर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर, जो चीज बाहर से दिखती है। आप प्रियंका मैम को देख सकते हैं कि प्रियंका मैम के बाल ऐसे, उनके हाथ है ऐसे। प्लांट्स को आप देख सकते हो कि उसका रूट आपको दिखता है, उसका स्टेम दिखता है, उसके लीव्स दिखते हैं, उसका फ्लावर्स दिखता है। तो ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है, जो चीज हम देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी। ठीक है। एनाटॉमी, दैट मींस इंटरनल कैरेक्टर। इसका सेक्शन लो, स्टेन करो, माइक्रोस्कोप में देखो, इट इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो ये दो चीज हुई, एनाटॉमी एंड मोर्फोलॉजी। ठीक है बच्चा, चलो आज हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखेंगे किसके? फ्लावरिंग प्लांट्स के। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें बच्चा। रेडी एवरीवन? ओके। पहले हम देखते हैं रूट, इसके बाद देखेंगे स्टेम, इसके बाद देखेंगे लीफ, आज देखेंगे रूट। रूट क्या है तो देखो पहले रूट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अराइज फ्रॉम द रेडिकल। रेडिकल में से अराइज होता है। कैसे तो देखो, द रूट विच इज अराइज फ्रॉम रेडिकल, दिस रूट इट इज नोन एज अ प्राइमरी रूट। उसको क्या बोलते हैं? ये प्राइमरी रूट है। Then branches will be develop, ऐसे ऐसे branches develop होगी। ये बड़ा वाला है ना, वो प्राइमरी है P, ठीक है। उसमें से ये जो हुआ वो सेकेंडरी रूट है, और उसके भी छोटी छोटी ब्रांचेस देखो इस तरह का होगा, इसी से छोटी छोटी ब्रांचेस। ये तो ये है वो टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अभी तीन डेफिनेशन देखती है बच्चा एग्जाम के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। पहला टैप रूट सिस्टम। कौन सा बेटा? टैप रूट। ध्यान से समझो, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस। तो देखो ये पूरा प्राइमरी रूट, ये और उसकी ये सारी ब्रांचेस, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कलेक्टिवली फॉर्म टैप रूट सिस्टम। तो यहाँ पे प्राइमरी रूट प्लस इट्स ब्रांचेस, इट इज कॉल्ड टैप रूट। इट इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें दिखने को मिलेगा? मस्टर्ड। यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूं मैं, मस्टर्ड। चलो पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है देखो, फाइब्रस रूट। दूसरी कौन सी है बेटा? फाइब्रस। तो देखो, इन मोनोकोटिलेडोन प्लांट द रूट, प्राइमरी रूट, इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल फाइबर्स लाइक रूट एंड इट इज नोन एज फाइब्रस रूट। फिर से बोलो मैम, देखो इन प्राइमरी रूट इन द रूट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है मोनोकॉट में। कौन सा रूट? प्राइमरी रूट। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, इन मोनोकॉट प्राइमरी रूट इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इट इज ऑब्जर्व्ड इन वीट। इसका एग्जांपल आप लिख देना बच्चा, वीट। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर कोई बोलने में मिस्टेक हुई हो तो सॉरी, फिर से एक बार बोल देती हूँ, समझो ध्यान से। पहली वाली तो समझ में आया है कि प्राइमरी रूट्स एंड इट ब्रांचेस इट इज कॉल्ड टैप रूट। एग्जांपल मस्टर्ड बोला, चलो फाइब्रस रूट को क्या बोला? इन मोनोकॉट प्लांट प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, इट इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइब्रस रूट, ऑब्जर्व्ड इन वीट। तीसरा है एडवेंटिशियस रूट। बच्चा कौन सा है? एडवेंटिशियस। ये मैं पूरा नहीं लिखती बेटे बोर्ड पे, है ना, आप एनसीईआरटी में दिया ही है। आप समझो, कंसेप्ट को समझो। ये तो एनसीईआरटी में से रीड कर लोगे, पूरा लिखने बैठोगे ना तो टाइम वेस्ट होगा बच्चा आपका, मेरा सबका एनर्जी भी वेस्ट हो गया ना, तो आप समझ लेना। मेन कंसेप्ट समझो कि मैम कहना क्या चाहते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स में क्या होता है देखो, The root which is arise other than radical, ऐसे सिंपली में रेडिकल में से डेवलप होता है, बट रेडिकल के अलावा किसके ऐसा होता है पता है? ग्रास, मोन्स्टेरा, बनियन ट्री। फिर से बोलो मैम, ग्रास, मोन्स्टेरा, banyan tree root arise
अदर देन रेडिकल के अलावा अराइज होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। बच्चा हमने 3 डेफिनेशन देखा, पहला देखा टैप रूट, तो उसमें फिर से रिपीट करती हूँ, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस क्या बनाएगा टैप रूट। एग्जांपल मस्टर्ड। इन मोनोकोट प्लांट the primary root is short lived, it is replaced by small fiber like structure और the base of the stem में से arise होता है, ये base कहलाता है stem का, वहां से इस तरह के रूट मतलब फाइबर जैसे रूट होंगे, देखो इसके ऐसा होगा है ना, तो इसको बोलते हैं फाइबर। एग्जांपल बेटे लिख दो, इन ग्रास मॉन्स्टेरा बनियन ट्री रूट अराइज अदर देन रेडिकल एडवेंटिशियस रूट। अभी मैं फंक्शन तो बताओ रूट का, तो आपको पहला तो बताइए बेटा वो एब्सॉर्ब करता है क्या वाटर एंड मिनरल को, तो फंक्शन में लिख दो एब्सॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल। दूसरा एंकरेज यानी सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। तीसरा इट स्टोर द फूड, फूड को स्टोर करता है, स्टोर द फूड। और लास्ट सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ पीजी या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंथेसिस किया। हमने बच्चा 3 डेफिनेशन देखा, उसका फंक्शन देखा। अभी हम रीजियंस ऑफ रूट देखते हैं। 4 रीजियंस है, देखो यहाँ पे डायग्राम रफ ड्रॉ कर रही हूँ, समझ लेना। ये रूट कैप है, ये क्या है रूट कैप, फ्यू मिलीमीटर उसके ऊपर का ये जो पोर्शन है मेरिस्टेमेटिक रीजियन, फिर ये रीजियन ऑफ इलॉन्गेशन या इलॉन्गेशन रीजियन, और ये जो लास्ट है वहां पे ऐसे थीन ऐसे रूट हेयर्स होते हैं, इसको बोलते हैं मैच्योरेशन रीजियन, ठीक है। ये जो है वो है रूट हेयर। तो एक्चुअली 4 रीजियन है बेटा, पहला रूट कैप, दूसरा मेरिस्टेमेटिक, तीसरा इलॉन्गेशन एंड चौथा मैच्योरेशन। रूट कैप इट इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, क्या करता है प्रोटेक्शन करेगा एंड प्रोवाइड वे a few millimeter to the root cap, it is मेरिस्टेमेटिक, नाम से ही पता है डिवाइड होता है। क्या होता है बेटा डिवाइड होगा। मेरिस्टेमेटिक यानी कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है। उनके सेल होंगे ना स्मॉल होंगे, थीन वॉल्ड होंगे, डेंस प्रोटोप्लाज्म, फिर से स्मॉल थीन वॉल्ड डेंस प्रोटोप्लाज्म, किसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो रीजन है उसके। फिर इलोंगेशन, ये ना आपकी लेंथ बढ़ाता है, लेंथ होती है हाइट होती है जो आपकी, वो इलोंगेशन, यहाँ पे जो इलोंगेशन रीजन होता है वो लेंथ बढ़ाता है आपका, ठीक है। और मैच्योरेशन रीजन उसमें थीन फाइबर जैसे मतलब थ्रेड लाइक जैसे डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, उसको रूट हेयर बोलते हैं। और रूट हेयर क्या करता है एब्सॉर्ब करेगा, किसको करेगा वाटर एंड मिनरल को, कहां से सॉइल में से। इजी है, ये तो रीजियंस ऑफ रूट है। एग्जाम में ना डायग्राम पूछते हैं ओनली 2 मार्क्स में, तो ओनली ड्रॉ डायग्राम। अगर पूरा पूछा है तो चारों रीजन आप समझाओ, है ना, इजी है, कुछ है नहीं, सब कुछ इजी है, ठीक है। अभी लास्ट टॉपिक मॉडिफिकेशन, रूट आज खत्म ही कर देते हैं। तीसरा मैंने क्या बोला मॉडिफिकेशन। चलो पहले तो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, पहले मेन फंक्शन उसका एब्सॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को, इसके अलावा अपना शेप स्ट्रक्चर चेंज करता है, मॉडिफिकेशन करता है। देखो पहले मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आज भाजी पाव बनाई हमने घर पे, है ना, पाव खत्म हो गया, भाजी बहुत सारी एक्स्ट्रा बन गई, तो हम फेंक तो नहीं देते, उसको स्टोर करते हैं, कहाँ फ्रीज में मैम, क्यों दूसरे दिन खाने के लिए। तो ये भी अपना फूड एक्स्ट्रा बन जाता है प्लांट से भी कभी कभी, तो वो भी स्टोर कर देता है, तो जब उसको जरूरत हो तब यूज करें। तो यहाँ पे पहला स्टोरेज ऑफ फूड, इसमें पहला टैप रूट में ना कैरेट एंड टर्निप याद रखने का, स्टोरेज ऑफ फूड में टैप रूट में कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो याद रखने का, वो स्टोरेज ऑफ फूड के एग्जांपल है। दूसरा है ना वो सपोर्ट करता है, बनियन ट्री में आपने देखा है, सब उसमें ड्रॉ करके ऐसे दिखाती हूँ, देखो ये बनियन ट्री है, तो ऐसे ऐसे लंबे 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 ऐसे ऐसे आते हैं ना, ये हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर जो उसके हैंगिंग होता है वो उसको सपोर्ट करता है, और इस रूट को बोलते हैं बच्चा प्रॉप रूट। क्या बोलते हैं ये प्रॉप रूट है। तो बनियन ट्री में प्रॉप रूट यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो सपोर्ट दूसरा आएगा, उसमें बनियन ट्री में प्रॉप रूट एंड मेज में स्टिल्ट रूट आएगा, मेज में स्टिल्ट रूट याद रखने का। तीसरा है रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए,
उसमें क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स होता है। न्यूमेटोफोर्स क्या है बताओ ना, बता दो। देख क्या होता है बेटा, इसमें ना ऐसे वर्टिकली वो मतलब जमीन के ऊपर आ जाते हैं ऐसे, और छोटे छोटे उनकी बॉडी के ऊपर ऐसे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे पोर्स होते हैं, जिसको न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, और वो ऑक्सीजन के लिए हेल्प करता है। तो तीसरा उसका रेस्पिरेशन हुआ। दूसरा हमने सपोर्ट देखा, पहला हमने देखा स्टोरेज ऑफ फूड। तो आज हमने बच्चा 3 डेफिनेशन देखा, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, रूट का फंक्शन देखा, रीजियंस ऑफ रूट देखा, और मॉडिफिकेशन देखा लास्ट में। रूट खत्म है ना, थोड़ा स्पीड में लगा होगा, तो अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करो वीडियो को, फिर से देखो, 2 बार देखो, बच्चा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद के लेक्चर में हम स्टेम देखेंगे। ओके बेटा, बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।